वो तुम देना नहीं चाह रहे इसका स्टिकर। फिर वो एंड में मुझे, मैं यूँ कह रहा, मैंने कहा यार जब डिलीवर करने आए थे इतने अच्छे बंदे आए थे, अब लेने तुम्हें क्यों भेज रहे? तो यूँ कह रहा मुझे, अगर लेने में ना हूं तो कोई सामान ही वापस नहीं करने का। जैसे ही मैं फोन पे बिजी हुआ ना, मैंने देखा वो टीवी उठा के रूम में जा रहा, रूम वाले प्लग में लगा, मैं भगा एमसीबी गिराने। मैंने जैसे ही एमसीबी पे यूं हाथ गया ना, उसकी आवाज आई, अरे भैया टीवी तो खराब है यार। बहुत अच्छी शुरुआत है भाई। शायद पूरे 1 साल बाद जाके हम लोग स्टोरी टाइम कर रहे हैं। लेकिन हमने स्टोरी टाइम लोगों की डिमांड पे नहीं करा, चैनल की डिमांड पे करा, ये बात समझियो। चैनल ने ईमेल करा था वो कर लो। तो अब फाइनली कर रहे हैं। तो एक बात बीच में रह गई थी, जिस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, जब हमने अपना फ्लैट शिफ्ट किया, तो हमने भी ये सोचा फाइनली कि वो इतना लंबा किस्सा था, उसको व्लॉग में बताने की जगह स्टोरी टाइम में बताएंगे। सबसे पहला रीज़न तो लोग ये बोलते हैं भाई पुराने फ्लैट में वाइब थी, वो क्यों छोड़ दे, ये और वो। सबसे बड़ी उस फ्लैट में एक दिक्कत थी, उसके बाथरूम, जो कि कई बार लोगों ने व्लॉग में भी देखे थे। और एक दिन ऐसा हुआ था कि हम वो मूवी देखने गए हुए थे, द एक्शन हीरो। उस मूवी के बीच में मुझे हर्ष का कॉल आया, एकदम इसने उधर से बोला, मैं कहा हाँ क्या हुआ? कह रहा भाई वो बाथरूम में ना छत पूरी लीक कर रही। तो मैंने कहा बाथरूम का गेट बंद कर दे। लीक का मतलब मुझे लगा वो थोड़ा बहुत ऐसे पानी टप 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 होने लगे, वो हो रहा होगा, ऊपर काम चल रहा था। सुबह फट गया पाइपलाइन। अरे डालेंगे भैया, कितना निकाल भाई, हफ्ता ही रहेगा सारा सामान भीग जाएगा। तो इसने कहा नहीं देख, मैं फोन पर आवाज सुना रहा, भाई इसने आवाज ऐसा लगा जैसे झरने की आवाज है यूं। नायका फॉल्स ही थे वहां तो। एक तो वो फ्लैट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इतनी हो गई रहती है, और दूसरा पानी ऐसे टप 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 हो रहा रात में, मैं डर गया। तो फिर भाई मैं मूवी देखी नहीं गई, मैं आया देखा भाई पूरे बाथरूम में, मतलब बाथरूम की हालत इतनी बुरी हो रही थी। और उसके जस्ट साइड में ही हमारा स्टूडियो था। मैंने कहा यार चल आज तो ये था, हर्ष था घर पे, कोई था, कभी अगर ऐसा हुआ हम घर पे नहीं हो या मतलब सो रहे होते उस टाइम, रात की बात थी, तो 2-3 बजे स्टूडियो में पानी चला जाए तो हमारा तो कितना नुकसान हो जाएगा। और फिर उसमें बाथरूम भी एक क्या आधा ही चला गया था, मतलब एक बाथरूम में आप टॉयलेट जाओ, एक में आप नहाने जाओ, एक में आप हाथ धोने जाओ। मेरे रूम में जो बाथरूम था उसका ढलान उल्टा था, अगर उसमें कोई नहा ले तो रूम में ही पानी आ जाएगा था पूरे में। उसमें ऐसा था कि आप हगोगे दूसरे में, कुल्ला साइड वाले में करोगे, और उस कुल्ले को थूकोगे तीसरे में। नहाने का तो था ही नहीं कोई जुगाड़। अगर आपको अच्छे तरह से रहना तो आपको वहाँ 3 फ्लैट खरीदने पड़ेंगे, या किसी पड़ोसी का फ्लैट सिर्फ टॉयलेट के लिए, पिंक टॉयलेट यूज करो। दूसरा बैचलर की सोसाइटी में हो, उसमें सुनवाई नहीं होती, ना कंप्लेंट होती ना सुनवाई होती है, अपना फ्रेश चलता रहे, जैसा काम चल रहा तुम्हारा चलाते रहो। नहीं मैं बता दे रहा, यहाँ पे बहुत बदनाम है सोसाइटी, अम्रपाली सफायर, वहाँ सारे एमिटी वाले बच्चे ही रहते हैं। और मतलब उन लोगों ने ना वो सफायर फेज 2 जो है ना, वो अम्रपाली वालों ने भी छोड़ी, मतलब वो वैसे नोएडा अथॉरिटी पे गया हुआ, उन्होंने हाथ खड़े कर रखे कि कुछ नहीं होना इन्हें का। उसकी पार्किंग इतनी खराब थी कि अगर वहाँ कोई गाड़ी खड़ी करे ना, यूं नहीं पता अगले दिन तुम्हारी गाड़ी के साथ क्या हो जाए। अभिषेक वाला कि जब गाड़ी लाए थे उसका क्या हुआ? एक बार क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया कि पार्किंग में लगवा दियो, मैं जा रहा कहीं तो तू अपने वहाँ खड़ी कर ले। तो ऐसे ही था ना कुछ 3-4 दिन के लिए वो खड़ी कर गया। वो फिर उसका फोन आया होगा इस पे कि यार गाड़ी दे जा मुझे बाहर तक, और हर्ष था नहीं उस टाइम। तो मैं बताऊंगा क्या हुआ। उसका फोन आया मुझे, पहली बात तो उसने गाड़ी खड़ी क्यों करी थी, उसकी शादी थी, वो मेरा कॉलेज का इकलौता बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी थी। और ये कह रहा था कि भाई तू, हमने चैनल का प्लान किया हुआ था 2 हर्ट्स वाले, कि तू इसकी पहली वीडियो कब शूट करेगा, 1 महीना हो गया। और जिस दिन मैं मुझे शूट करने के लिए प्रेशर कर रहे, उसी दिन उसकी शादी, वो शादी में आने के लिए प्रेशर कर रहा। या तो बस चैनल ही खुलता या शादी में जाया जाता। मैं सोचा, मैं कहा यार वीडियो ही कर लूँ, और तो कुछ बचा ही नहीं, जो वो भी जाने की कगार पे ही है, मैं वीडियो कर ली। तो भाई वो मेरे से हो गया गुस्सा बहुत ज्यादा। 4 दिन बाद उसका फोन आया, कह रहा एक बैंक का एम्प्लॉय आएगा, उसे गाड़ी दे दियो। तो मेरा चित्त को कहा, मैं कहा भाई गाड़ी दे यार। इसका फोन आया नीचे से, यार इसकी गाड़ी पे तो किच्चड़ ही किच्चड़ हो रहा, उसकी गाड़ी पे मलबा गिर पड़ा ऊपर से। क्या हुआ कि उसकी गाड़ी पे पीछे से शायद कहीं पाइप से पानी या वो कीचड़ आके गिर गया बिल्कुल। तो यार बहुत गंदी गाड़ी रख रखी यार, पता नहीं कैसी रखे, कुछ नहीं मगर किसी और की है क्या ही कहा जा। उसे पकड़ाया है बाहर तक, तो वो देखते ही कह रहा ये क्या हो गया पीछे। मैं कहा मगर ये पहले से नहीं था। वो उस पे कीचड़ पड़ा, एक ट्रक फोटो भाई सही में पीछे ऐसा हो रहा था, दिख पानी का बहुत लीकेज था वहाँ, विंडो से दिख नहीं रहा था पीछे, ऐसा इतना पड़ा था वो। मतलब वहाँ की किचन इतनी खराब थी कि, मतलब इतनी खराब किचन थी कि उसको देख के ना मेरा कभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उसमें हल्का सा, मतलब किसी इतने बेवकूफ आदमी ने जो किचन के ये रहे मॉड्यूलर जो नीचे बनाए रखे हैं, इसे उठा के बनाया हुआ था। और उठा भी इतना रखा कि उसके नीचे झाड़ू भी ना जाए, बस कूड़ा जाए बढ़िया, झाड़ू ना जाए।
उसमें जो पूरे नीचे शेल्फ होते हैं उनमें गैप था नीचे, वो बिल्कुल जुड़े हुए थे। और उसमें अगर कोई नीचे पतली सी झाड़ू मार देना कभी यूं अंदर से ऐसा सामान निकल के आया करा था जो हमने देखा नहीं कि हम कभी आईफोन 15 में पड़ा था उसमें एक बार। 3 फ्रूटी के पाउच निकल गए थे एक बार, कोई लाया होगा वहां गिर गए होंगे, देखा ही नहीं किसी ने। और फिर दूसरा जो है ब्रोकर, जो हमारा परसेप्शन ब्रोकर का बन गया था ना पहले फ्लैट लेने के बाद, हमारा पहला ब्रोकर था बहुत भला शांत आदमी। ऐसा हुआ वो फ्लैट डन हुआ था हमारा 22,000 में, तो मैंने कहा यार नेगोशिएट वगैरह नहीं करा कुछ, मुझे भी नहीं आता नेगोशिएट करना, मैं हीरो बनते हुए फोन करा, मैं कहा भैया रेंट तो बहुत ज्यादा 22,000, तो आप कितना दे सकते हैं? मैं कहा 20,000। वो मैंने कहा 21,000, 20 भी नहीं बोला, ठीक है 21 दे दीजिएगा। मगा टू इजी थी, तो हमें नेगोशिएट ही नहीं करना आया था। नोएडा आने के बाद फ्लैट लेने के बाद भी फिर हमें जो नए ब्रोकर्स मिले मैं समझ गया ना दलाल ब्रोकर क्या, नोएडा में हर एक आदमी ऐसा ही है। एक और स्टोरी जिम वाली कभी फ्री होके सुनाएंगे तुम्हें। अभी रिसेंटली जो जिम वाला एक केस हुआ बहुत बड़ा, अगर वो जानने में इंटरेस्टेड हो तो द स्कीम केस है उसका नाम। तो वो भी बहुत बड़ा केस है, वो भी कभी फुर्सत में सुनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हमें अब दूसरा फ्लैट लेना देखना था, और स्टैंड अप अनाउंस कर दिया था मैंने, मेन चैनल चल रहा था, व्लॉग चैनल चल रहा था, हर्ष का चैनल स्टार्ट हो गया था, रचित का अपना चैनल चल रहा था। तो ऐसा हो गया हमें नया फ्लैट भी लेना। फिर हम नए फ्लैट की बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे एक ये जेपी करके एक सोसाइटी है, वहां पे हमने एक विला देखा, क्योंकि हमारा इस बार मूड था कि हम सबका अपना अपना रूम होना चाहिए और एक पूरा कॉमन स्पेस होना चाहिए स्टूडियो के लिए। तो हमने एक विला देखा 4 BHK प्लस नीचे पूरे में हॉल था, उसमें सब कुछ डन हो गया। अब जो ब्रोकर था वो कहने लगा कि इनके ना ओनर आपसे मिलना चाहा, तो मैंने इन्हें कहा हम क्यों मिलने जावे भाई, हम पैसे देंगे, उसे हमारे से मिलने आना चाहिए। कहने लगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मिल लेंगे, एक बार तो सभी मिलते हैं। ये दिल्ली जाके उसके ओनर से मिल के आए। वो कहना जो साला अपनी बात का नहीं वो एक बाप का नहीं, वो वाली बात उस दिन सच हुई। हम उस ओनर के वहां पे गए, मैं, निहाल और रचित। तो पहले तो एक बहुत ही शेडी से, जैसे दिल्ली की करोलबाग की डॉक्यूमेंट्री में होटल नहीं होते, ऐसे होटल में पहाड़गंज वाले होटल, हाँ ऐसे होटल में अंदर ऑफिस किंग का तगड़ाई, उसमें रखा ऑफिस में LV का बैग रखा, और वही वाले थे किंग जो मतलब जो मूवीज में नहीं होते पीछे मुड़े रहे, बस ऐसे घूम के कभी कभी बात करें। तो वो ये पूछ रहा कि ये जो तुम्हारा काम है तुम पैसे कमा लो इससे या नहीं? मैं कहा तो कमा ले अंकल थोड़े बहुत। फिर कि क्या काम है? मैंने चला दी इसकी वीडियो लक्ष्य की, और वो लक्ष्य की वीडियो चलाते ही हो तो पूरे उसमें अबे साले अपनी शक्ल क्या चला दिया यार। आगे कंटिन्यू करो भाई। रुको। तो फिर जब वो फ्लैट डन हुआ ना, मतलब हमने जाके उससे बातचीत करी, नेगोशिएट वगैरह करा, तो उसने ये हमें ऐसा कहा कि मैं जो हूँ मैं बहुत पक्की जुबान का आदमी हूँ, जो मैंने कह दिया वो बस कह दिया। हम भी, मैं कहा अंकल तो बहुत अच्छे हैं तो ठीक है। फिर सारी बात होगी। इंटीरियर डिजाइनर को हमने वो नीचे से फ्लैट दिखा, वो विला दिखा, उन्होंने हमारे से प्रोमिसेस कर दिए कि गाड़ी के लिए तो टीन शेड डलवाएंगे, पार्क बनवा देंगे घर के बाहर, घर के बाहर में फूल उगवा दूंगा। मैं कहा बड़े अच्छे हैं अंकल आ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक दिन फोन करा, वो ऐसे बिहेव कर रहा जैसे मैं अननोन हूँ। हाँ बताओ जल्दी, हाँ बताओ, पार्किंग शेड और वो बनवा दो, हाँ बन जाएगा, काम चालू हो चुका। बस वो लास्ट एनकाउंटर था। फिर इसने कहा भाई इस ओनर से अपडेट ले ले भाई, आज तक मैं उसे फोन करता रहूं अननोन नंबर से, किंग ने फोन ही नहीं उठाया। उसके बाद फोन ही मतलब वो गायब ही हो गया। उसे किसी ब्रोकर ने कह दिया कि तुम्हारा ये जो विला है ना, ये जितने का ये ले रहे इससे भी महंगा चला जाएगा, कोई दिक्कत है कोई आया और बहुत मारूंगा। और सच्चाई ये है कि वो विला अब तक नहीं गया, जाने का भी नहीं, बड़ा है ना यार वो विला आज तक खाली पड़ा। और जब हम ये वाला घर देख रहे थे ना, तो इस वाले ब्रोकर ने भी हमें ये कहा कि एक ना घर है, मतलब 3-4 ब्रोकर ने कहा एक घर है वहां पे जेपी में, आप वो देख लो। मैं कहा भाई हम देख के आ चुके, अरे अगर उसका ओनर तेरा भी कॉल उठा लेना तो बहुत बड़ी बात है। एक बार एक ब्रोकर ले गया यूं कि एक सर बहुत अच्छी डील फंस रही, ओनर बहुत मस्त है, घर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी। उसमें मैं कहा चलो चलो, मैं रह गए, देखा गया घूम के उसी रास्ते पे वहीं खड़े उसके सामने। मैं कहा यार ये हट क्यों नहीं रहा। हाँ। तो वहां पे उसका वो केयर टेकर था, वही मिला हमें। तो मैं कहा रहने दे भाई, तो इससे ना मिलो। लेकिन उस विला के साइड में 3 लड़कियां रहती थी जो अपने गार्डन में बारबेक्यू करती रहती थी। अरे जेपी में सिर्फ 2 ही विला लगे हुए, एक वो था जिसे हम रेंट पे लेने वाले थे, दूसरा उनका था, बाकी सब खाली पड़ा, सब बिल्कुल बंजर। मतलब इवन वो नहीं क्या गए खंडर हो रहे वहां पे, जो विला के स्ट्रक्चर थे ना सब खंडर हो गए। उस सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन पूरी रुकी पड़ी। यार तुम कहीं भी फ्लैट लेने जाओगे ना तो ब्रोकर ही बताओगे यूं बुर्ज खलीफा जो है हेलीकॉप्टर उठा के यहीं ला के रख देगा कल को, बस आप ले लो आज। उसके बाद फिर हमने जो है हम थोड़े डिमोटिवेट हो गए। मैं कहा यार एक शुरुआत में ये तो शुरू में देखा था डन हो गया, और छोटे काफी यूजफुल है इस वीडियो में। मैं भी कुछ सोच रहा रिलेट कर पा रहा हूँ। तब तक तेल लगा दे मेरे।
मालिश करते। फ्लैट की सर्च का मुझे एक और इंसिडेंट याद आया, जब मैं मैजिक ब्रिक्स पे एक फ्लैट मुझे मिला काफ़ी अच्छा, सेक्टर 50 के आसपास। मैं बड़ा अच्छा है, मैंने रेट भी बड़ा सही था। मैंने फ़ोन मिलाया, मैं कहा आंटी आपका फ्लैट में हमने चेकआउट किया है, ये रेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक फ्लैट की। ओ अच्छा वो पड़ा है, आप एक काम करो भैया आप उसको डिलीट कर दो, मैं कहा डिलीट कर दूं? हाँ वो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बार बार फोन आते हैं, आप प्लीज उसको हटा दो, मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मैं कहा मैं कैसे हटा दूं आंटी? नहीं बेटा उसको हटा दो, उसको हटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहा कैसे, मतलब हटा दे उसे, वो वहां पर वो वाली बात है कि तू मेरी आईडी पे मुझे मैसेज कर रहा है, मैं कहूँ मेरी आईडी हटा दे इंस्टाग्राम से। और मुझे धमकाया आंटी ने कई बार, मैं कहा चलो हटा दूंगा। तो पहले क्या हुआ, पहले हर्ष और मैं ढूंढने निकले 10 दिन तक, कोई फ्लैट इतने ढूंढे दिन में 2-3 दिन फ्लैट हाँ, देखे थे हम। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी, ढाका फिर अकेला निकला। मैंने एक दिन क्या करा, मुझे आगे गुस्सा, मैंने उसका मैजिक ब्रिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और 2-3 ऐप पे 99 एकड़ और housing.com पे इंक्वायरी डाल दी। मेरे व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने ब्रोकर के नंबर हैं आज भी। एक कॉल आया, मैं क्या करूं, मुझे ना आदमी को ना, अगर मेरे मनपसंद आदमी नहीं ना, मैं उसे फिर यूं भी नहीं कह पाता कि बाय या बात नहीं करनी, मैं सीधा हेलो हेलो करके फोन ही काटूं। उसके बाद एक ना बहुत अच्छा वो था फ्लैट, हमने देखा बहुत ही बढ़िया स्पेस, 2 मंजिल का, क्योंकि हम ये देख रहे थे कहीं पे वो मिल जाए, डुप्लेक्स मिल जाए। वो डुप्लेक्स करके डाला हुआ उन्होंने, और बढ़िया नीचे लिखा ओनर का नंबर है, वो भी नहीं है कि बीच में ब्रोकर है। मैं कहा यार बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे बजट में। मैंने फोन घुमाया, कहते हाँ आप क्या करते हो। एक तो मैं यहाँ थोड़ा अटक जाऊँ तो मैं साले को यूं बता दे यूट्यूब फिर और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग ये वो पता नहीं क्या क्या करेगा, बहुत देर में तो वो समझा। मैं कह रहा ठीक है, मैं कहा आपका वो देखा था हमने फ्लैट, तो पता है उसने क्या कहा, कह रहा ड्यूप्लेक्स है, 3री मंजिल पे हम लोग रहते हैं, अंदर से रास्ता है, एक रूम हम यूज कर रहे हैं इसमें नीचे, तो वैसे हमें कोई समस्या नहीं आ जाओ। मैं सोच रहा मगर सड़ा अगर ऐसा फजीता पाल लिया, मतलब हमारे यहीं कोई अंदर को रास्ता था उनका, और एक रूम नीचे को यूज कर रहे थे उसमें से। अंकल किसी दिन चीख सी क्लैप करते भाई उसके बाद अंकल के कम से कम मेरे पे उनके 20 कॉल आए। मुझे फिर ये तो समझ में आ गया, मगर साला अपने फोन से फोन नहीं करना किसी को भी, दूसरों के फोन से करूंगा। इतना बुरा हाल था। एक तो जो भी वो पूछा था क्या करते हो, अब एक बंदे को मैंने बता दिया, मैं कहा यार घूम फिर के ये बता दो हम गूगल में हैं। मैंने रचित ने बताया हम गूगल में हैं, तो ब्रोकर ने भी, ब्रोकर को पता था हमारे यूट्यूब चैनल्स का, तो उसने ओनर को कहा आ जाओ लड़के गूगल में काम करते हैं। भाई वो आया फ्लैट दिखाने, तो उसने काम पूछा, मैं कहा यार कितना ही झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा, मैं कहा हम गूगल के लिए फ्रीलांसिंग करें। यूं पूछने लगा ऑफिस कहाँ है, आ गया ना बात में फर्क। वो ओनर के चिपट गए को, तू गूगल में उसमें कोई फर्क ही नहीं होता ये और वो, उनसे बात जमी नहीं। उसके बाद कम से कम भी 500 फ्लैट तो मैंने देखे, सब देख लिया। ज्यादातर फ्लैट में हमने ये देखा कि यहाँ पे रूम्स छोटे हैं, बालकनी पे ब्रोकर बालकनी में ऐसा करे, यूं को बालकनी ले लो बस। वो मतलब क्या करना। और सुपरनोवा की जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी नोएडा में, 2 बिल्डिंग दिखे हैं, वे सबसे प्रीमियम फ्लैट है, उनके रूम इतने, बालकनी इतनी बड़ी। यार पूरे नोएडा गुड़गांव में बात क्या है ना कि यहाँ ना लोगों ने नए नए टर्म सीख लिए। मतलब आपको कारपेट एरिया बताने की कोशिश करेंगे, पता नहीं मतलब जहां आदमी आपको टर्म्स पे घुमाने लगे ना कि ये ऐसा है, वो समझ जाओ स्कीम है, तुरंत छोड़ दो। उसके बाद क्या हुआ, एक ना मैंने फिर एक ब्रोकर से कहा, मैं कहा भाई ऐसा है फ्लैट छोड़ दो, फ्लैट मिलने ही नहीं जैसे हमें चाहिए, 3 BHK में हम रह रहे हैं, वहां से निकल के 3 BHK में जाके हम क्या करेंगे। मैंने कहा कोई घर देख लो। उसने कहा नोएडा एक्सटेंशन साइड मिलेंगे घर में, क्या चलो हम इतना भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो उसने मतलब मेरे एक रिलेटिव थे बीच में, उन्होंने उससे कहलवाया था कि लड़के वैसे तो ये बैचलर हैं बट कोई दिक्कत नहीं होने की इनसे, ना ये सोसाइटी में किसी मतलब रखते, ना इनका कोई लेना देना कि तुम्हें ऐसा लग रहा बैचलर आ जाएंगे तो हम जिम्मेदारी ले लेंगे अगर कोई ओनर गारंटी चाहिएगा। तो भाई वो ब्रोकर से मैं सारी बात करी, मैंने कहा घर ही है, कह रहा घर ही है। मैंने कहा जैसा हमने डिमांड रखी थी वैसा ही है सब कुछ, कह रहा बिल्कुल वैसा ही है भैया आप आके देख लो। तो पहले हम गए नोएडा एक्सटेंशन, इतनी दूर तो हम गाड़ी चला के गए 45 मिनट, कह रहा क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि मैं वहीं जाऊंगा जहां हमें लेना होगा, मैं ऐसे ही से बात नहीं करता घूमता। अब कहता हाँ भैया नूर पहले तो सोसाइटी नहीं बनने लग रही, मतलब उसमें इतना तगड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा, अब नई सोसाइटी बनने वाली सोसाइटी में हमें एक दिक्कत है यार काम नहीं होता, वहां ठक ठक ठुक ठुक पूरे में यही रहे, कोई नहीं। मैंने कहा चल इतना भी देख लें। कहने लगा पीछे जो बिल्डिंग है ना सारी बिग्गी, पीछे अगर तू बिल्डिंग देखता ना बिल्डिंग थी नहीं। मैं कहा बिल्डिंग कहाँ है, कह रहा बनेगी मैं बिग्गी, कह रहा वो बनेगी मैं बिग्गी। मैं कहा बनेगी ना अभी तो, कह रहा नहीं भैया बिग्गी। फिर वो ऐसे लेके गया जो डुप्लेक्स हो ना सोसाइटी में ऐसे लाइन से, कोई नहीं बना हुआ, कोई किसी में शिफ्ट नहीं हो रहे, जो वो हमें दिखाने ले गया उसमें। अब मैंने उसे देखा ना नीचे से छपे हुए डुप्लेक्स हो, मेरा बाहर से देखते ही मन खट्टा हो गया। मैंने कहा यार ये तो नहीं जम पाने का। कह रहा नहीं भैया आई गए तो देख लो, आई गए तो देख लो। अब उसने
वो घंटी बजाई, अंदर से एक आंटी आई। मतलब यहाँ पे लोग मुंह के इतने बदतमीज हो ना, बस मैं गाली बकने वाला था क्योंकि मुझे लेना तो था नहीं। जरा से भी जेनलेस नहीं होते। वो अंदर से आंटी क्या कहती है, भैया यहाँ पे मेला मत लगाओ। मैं कहा अच्छा, मैंने आंटी को मुंह पे कहा आंटी देखेंगे तो लेने से पहले, आंख बंद करके थोड़ी ले लेगा कोई। कह रही नहीं, अभी आप देखने आ रहे हो, फिर आपके जो रिलेटिव हैं जिन्होंने कहा फिर वो देखने आएंगे। मैंने कहा अगर हम पैसे दे रहे हो तो सब देखने आएंगे, ये थोड़ी। फिर उसके बाद मुझे लगा, मैंने कहा साला ये लेना तो है नहीं, इसकी वो हर्ट करूं। मैं तो सीधा मगा रूम छोटा, और इतना सा मतलब जितना हमारा हॉल है ना, इतना सा डुप्लेक्स था वो, और उस पर रूम के ऊपर रूम छाम रखे 4 मंजिल। मैं कहने लगा हमारे तो किसी मतलब का ही नहीं है। कह रही फिर कि आपका बजट क्या है? मैं कहा जितने में आप दे रहे हैं ना इससे ज्यादा ही है बजट तो हमारा, पर हमें लेना नहीं। मैं कहा तो कुछ भी नहीं है, बस आपने फालतू का प्लास्टिक में पैसा, मैं पूरे घर में पीवीसी में पैसा खर्च कर रखा था उसने अंधाधुन, तो इंटीरियर करवा रखा प्लास्टिक वाला। मैं कहा यार, फिर उसके बाद कहीं पे मुझे ये पता लगा जब हम यहाँ आए थे, हमारा काम चल रहा था कि कोई ब्रोकर किसी को लेके गया कोई फ्लैट दिखाने, वहां कोई ऑलरेडी रह रहा होगा रेंट पे, वो उसे यूं गया ब्रोकर को, आओ चाऊ 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 चाऊ, अभी तो हम लोग रह रहे हैं, हमने साफ बोला था 10 दिन। और एक हफ्ते जब हम वो फ्लैट छोड़ने वाले थे ना, हमारे सामने कितने लोग देखने आए, हमने किसी को मना नहीं करा देखने से। अबे ठीक है यार, मतलब तुम अगर एटलीस्ट तुम फिर यूं कहो कि यार भिखारी को पैसे दे दो, ह्यूमैनिटी कुत्ते पाल लो। कुत्ते पालने की तो ह्यूमैनिटी तुम दिखा रहे, तुम आदमी से तमीज से बात नहीं कर सकते। कई बार ब्रोकर आ जाता, कैसा कर रखा है, हमने कभी मना फोटो नहीं लेके गया यार हमारे फ्लैट की, जो कि इतनी प्राइवेट स्पेस थी। फिर भी जब हमें छोड़ना था, मैं कहा चल अब तो इनका ही फ्लैट है, ले लेंगे। जबकि हम भी कह सके थे उन्हें कि हमारा 20 तारीख तक रह रहा, 30 तारीख तक रह रहा। जब हमारा फ्लैट बिकने वाला, मतलब हम छोड़ने वाले थे, तो मैं स्टूडियो में था अकेला, ये सब इधर आ गए थे सामान लेके। तो मैं एक वीडियो के काम से स्टूडियो गया था, तो हमारे ब्रोकर का फोन आया पुराने फ्लैट की कि कोई फ्लैट देखने आ रहे हैं ये वाला। मैं कहा बुला लो। वे आए, आते ही वो गए, फ्लैट देख लिया, कह रहा अच्छा हर्ष भैया इसमें तीनों बाथरूम सही है। मैं कहा और सावित्री कहाँ रहे हुए? मैं कहा अच्छा वो ब्लॉग देखे, वो बंदा ब्लॉग देखे। तो ब्रोकर कह रहा हाँ बाथरूम सही है तीनों, हाँ भैया सब बिल्कुल, एक तिरछा भी नहीं है बाथरूम में। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, उसे सब पता था बिल्कुल एक एक डिटेल। नहीं मैं ऐसे लोग, मतलब यहाँ ना लोगों ने क्या कर रखा बेचारे पूरी, मैं किसी को ऐसे पंच डाउन नहीं करना चाहता, पर जिंदगी की कमाई में 3-4 BHK ले हुए हैं यहाँ 7वें 10वें फ्लोर पे, और उसके बाद ना यूं मानना है कि इनसे बड़ा धरती पे अमीर आदमी कोई नहीं है। जो रेंट दे रहा वो बेवकूफ है, वो गरीब है। हाँ। ठीक है, बल्कि मैं कह रहा हूँ जो रेंट दे रहा वो होशियार है, उसे अपनी बढ़िया लाइफ जीनी, वो इसलिए सिर्फ यहाँ रेंट देके 10-20 साल बिताना चाह रहा। क्या हुआ जब वो फ्लैट हम छोड़ रहे थे, हमारे ओनर से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, टू बी ऑनेस्ट अच्छे आदमी थे। बट मैं तुम्हें बता रहा कि जब तुम्हारा किसी से काम खत्म हो जाए ना, वो कैसा हो जा। आखिरी दिन था, 20 तारीख को खत्म होने वाला था और हम 17 को छोड़ रहे थे। मतलब हमारी अच्छाई थी ये भी कि हम 17 को छोड़ रहे। उन्होंने मेरे पे फोन करवा रखे, और बीच में ब्रोकर था, ब्रोकर बेचारा हमारा सीधा आदमी था वो वाला। तो मैं उसके फोन उठा भी ले रहा था, कहने लगा भैया ओनर ना आपसे चाबी मांग रही है। मैं कहने लगा भाई देख वैसे तो मैं आज खाली कर दूंगा, बट मैं इतनी भी जल्दी नहीं करने का, मैं अपने टाइम से करूंगा खाली। थोड़ा सा सामान रह गया था वहाँ हर्ष का ही, बल्कि हर्ष घर गया हुआ था, इसके अलमीरा में सामान था। तो मैंने कहा वो सामान मैं अपने तसल्ली से लेके जाऊंगा, मैं थका हुआ बहुत, क्योंकि भाई मेरा चेहरा भी उस टाइम कैसा हो रहा था, अकेले हम 2-3 लोग शिफ्ट करने वाले, 2 दिन 2 रात तो ऐसे थे, बस हम सामान ही ला रहे, पागल हो गया था मैं। मतलब मेरा ब्रेन हेमरेज होने वाला था। फिर भी उसने अगले दिन फोन खटकाने शुरू, चाबी दे जाओ चाबी दे जाओ चाबी दे जाओ। मैं सोचने लगा, मैं चल रहना ही नहीं, ठीक है इन सब क्या लड़ना। मैं गया, वो सारा ड्रामा हो लिया था, वो वाला वो सिक्योरिटी अमाउंट वाला। कह रहा है कि आपसे ना ओनर मिलना चाहती हैं उनकी वाइफ। मगर ठीक है भाई। अब मैं सारा सामान उठाया हर्ष का, गाड़ी में डाल के आया, और मैं वापस ऊपर जाने लग रहा था उसे चाबी वापस करने। इतने में क्या हुआ, वो ओनर भी आ गई और वो भी लोग आ गए जो नए शिफ्ट होने वाले थे। तो वहां पे ना स्टोर रूम में हमने उनका पुराना, जो पहले ना किसी हमसे पहले रेंट पे रहने वाली लड़कियों ने 3 मीटर लगाए थे अलग अलग, अपने अलग अलग रीडिंग लाने के लिए, वो हमने उतरवा के अंदर रख दिए थे स्टोर रूम में, सिंगल मीटर करवा दिया। तो मैं वो 3 मीटर उठाए, मैंने कहा भाई ये मीटर लगे हुए थे, ब्रोकर को कहा ये रख लो। तो वो जो ओनर थी वहां, वो पता नहीं बिना मतलब सड़ रही हमारे से, क्योंकि हम जा रहे थे छोड़ के। कह रही ये क्या किया था आपने? मैं कहा हम क्यों करते, हमारे से पहले लगे हुए थे। कह रही नहीं किससे पूछ के। मैं किससे पूछ के? अबे जब हमने लगवाए नहीं, हमने हटवाए नहीं, किससे पूछ के? क्या ये 3 लगे हुए थे, ये तुम्हारे नहीं लगाने में, बाहर फेंक दो उठा के। फिर उस पे चढ़ गई ब्रोकर पे। कह रही हमसे पूछ के, हमारे फ्लैट में इतना कुछ हो रहा, हम ऐसे हो रहे हैं अनजान, जैसे हमारा फ्लैट है ही नहीं। मैं उनको कह गया आंटी, मैं जब रेंट पे चले जाना प्रॉपर्टी, वो किसी और की हो जा, रेंट का मतलब ही किसी और की हो गई, वो उसने पैसे दिए, वो सड़ गई उसे, तब से उसने कुछ बोला नहीं। जैसे ही मैं नीचे गया, मुझे ब्रोकर का कॉल आया, मैं गाड़ी में बैठा, कह रहा ब्रोकर नगा रहे, वो मैम आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा दो। कहती लक्ष्य आपको ये फ्लैट ऐसे ही मिला था? मैंने कहा आंटी इससे बुरी कंडीशन में मिला था, हमने तो अच्छा कर दिया था ये। और कह रही नहीं आपने वॉलपेपर लगाए तो नीचे से खराब हो रहे। मैंने पहली बात तो आपके फ्लैट में नमी है, दूसरा
नीचे से वॉलपेपर खराब हो रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा वॉलपेपर छोड़ के आया वहां पे, मैं फेंक के नहीं, मैं उठा के। कहती अच्छा और आपने इतना गंदा करके छोड़ा। मैंने कहा अच्छा करके कौन छोड़ता है, मतलब मैं 2 दिन के अंदर शिफ्ट भी कर दूं पूरा फ्लैट और फिर मैं झाड़ू भी लगा के जाऊं यहाँ पे। कह रही नहीं है तो फ्लैट तो साफ करके देना होता है। मैंने कहा मैं तो झाड़ू लगाने आने नहीं वाला, किसी से करवा लेना और मुझे पैसे बता देना। उस फ्लैट की सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हुई थी 20,000 रुपए, उन लोगों ने उस फ्लैट के हमें वापस करे 1300 रुपए। 1300 वापस कर 1300 उसका भी पिज्जा मंगा लेते हैं यार। उसका भी उन्होंने वापस कॉल करके आईजीएल का बिल भरवा दिया था हमारे से। जितना भी आदमी होगा ना उसका दिल इतना छोटा होगा, पूरे दिन वो डिप्रेशन में होगा, पूरे दिन मतलब वो ना ये सोचा है कि कोई आदमी मुझे फंस जाए मैं उससे बहस मार लूं। मतलब उसने ना एंड में ऐसा किया जबकि हमारे और उनके बिल्कुल बढ़िया टर्म्स थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमने पूरे 2 साल बात भी नहीं करी थी आपस में कुछ। अरे भाई लोग बाग जाते हुए पंखे वंखे तोड़ जा, पता नहीं क्या काम मतलब कर एक्स्ट्रा लाइट छोड़ गए हम उनके फ्लैट में। हम ऐसा तो मैं lights क्या नहीं ले कहूं गए। यार, हमारा घर था वो, मैं तो अपना घर मान के ही तो रह रहा था। पता नहीं वहां कितना सामान था जो हम छोड़ गए उन लोगों के अंदर। मतलब वो तो है ठीक है, इतना तो है छोड़ गए। अब जो तुम्हारा थोड़ा सा शावर नहीं चलते थे उनके फ्लैट के, वो हमारे पैसे से नहीं लगवा दे। चिमनी जो उन्होंने ऐसी दी थी बिल्कुल खत्म, उसे रिप्लेस करने के पैसे हमारे में से काट लिए। जेट हमने 2-3 बार चेंज करवाया। और मेरे मुंह पे कहती हैं सामने से बेटे हम थोड़ी तुम्हारे पैसे खपाएंगे, और खपा लिए फिर। मतलब जब तक उनके पैसे उन तक पहुंचे नहीं देना तब तक वे बहुत अच्छे बने। मतलब लोग ऐसे होते हैं, और जब उनका काम निकल जाना वो सामने से ट्राई करेंगे कि आप उनसे लड़ जाओ, उल्टे बोल जाओ, थोड़े टर्म्स खराब कर लो। उस बेसिस पे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे ये बहुत खराब इंसान है तो तू इसके पैसे खा जा। मतलब पूरा एग्जैक्ट ये केस था। फिर क्या कहते हैं, जब वो सब पैसे चले गए, हमारी पूरी सिक्योरिटी ले ली उन्होंने, उसके बाद कहते इसकी चाबी कहाँ है। मैं तब भड़का उस पे ब्रोकर पे। मैं कहा बहन तुझे याद नहीं है जब हम चाबी मांग रहे थे तूने कहा था इस फ्लैट की चाबी नहीं है, आपको चाहिए तो मैं ओनर से ले लेता हूं, और हमने कहा था कि हमें जरूरत नहीं है। कहता हाँ मुझे याद आया। मैंने कहा तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रखा, वो तो व्हाट्सएप पे फोटो थी कि इतनी ही चाबी थी, तब माना, नहीं तो वो लोग भी हमारे पैसे से लगवाने वाले थे वहां सारे गेट में। तो इस बार हमने नए फ्लैट में तो सारे प्रूफ ले लिए थे, मैं सब फोटो खींची जो भी इन्होंने सामान दिया सब। अगर आप में से भी कोई नया फ्लैट ले, पहले दिन ही वहां उन्हीं से काम करा ले सारा। भाई ऐसा है, रोना सीख लो, हमारे पे तो टाइम नहीं है तो हम थोड़ा एडजस्ट कर ले। मैंने कहा चल जितनी देर हम रोएंगे इतने में हम काम ही करवा लेंगे, वरना छोटी छोटी बातों पे रो। अगर कहीं पेंट का निशान भी है ना, वो थिनर से उतरवा रहे, वो भी मकान मालिक को फोन कर दो, भाई तेरे फ्लैट हुआ इसे देख ले, एक लाइट भी टूट जाए उन्हें फोन करो, कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए ओनर को ही फोन करो, साले की दिन रात की नींद छीन लो, तब इन्हें अकल आवे। क्योंकि ये मानना है मतलब ये 2-3 BHK पूरी जिंदगी की कमाई इन्होंने यहीं लगाई, फिर इनके बच्चे बेचारे इन्हें छोड़ के चले गए, तो ये पूरा टाइम ना ढूंढे हैं कि कहाँ अपना ये डिप्रेशन उतारे, अपना स्ट्रेस उतारे। हाँ तो ये पूरा टाइम ना बस ढूंढते रहे ऐसे लोग। और जब इन्हें दिख जाना कोई तुमसे बेटर लाइफ जी रहा तो ये थोड़ा सा इनके चुनने काट जा कि कोई तुमसे तुम्हारी जगह पे तुमसे बेटर लाइफ जी रहा और तुम्हें पूछ नहीं रहा, तो बेटर है इनके दिमाग में घुस जाओ, कीड़ा बन जाओ, हर वक्त इन्हें फोन खटकाओ। और हमने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी देखी ना, मतलब उसे प्रॉपर्टी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। मतलब जो उसका ओनर है ना उसे प्रॉपर्टी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। उन्हें सुलभ शौचालय कैसे। हाँ वो उनके भाव वे हमसे मांग रहे वर्किंग प्रोफाइल द्वारा। मैं कहा भाई पहले मुझे पसंद तो आ जान दे, मुझे ही पसंद नहीं है तेरी प्रॉपर्टी। सबसे पहले ही मांगे वो दे दो, आधार कार्ड दे दो और वो दे दो, एक दिन कहाँ काम करो। ऐसा ही यूनो रिवर्स कार्ड खेल रहा, मैं एक ब्रोकर पे फोन कर रहा हूँ, भैया ये फ्लैट चेक करा, उसको अच्छा खासा रेंट बैंकर कह रहा, अच्छा भैया मगर दिखा दो, आज विजिट करा दो। नहीं पहले आईडी भेजनी पड़ेगी जो रहेंगे। मगर अच्छा, मगर पहले आप अपनी भेजो आईडी। मैं क्यों भेजू, मगर मैं भी तो आईडी देख के आऊंगा, क्या पता आप आतंकवादी हो। फिर फोन काट दिया बस। भाई मतलब मैं देखा अगर कहीं रह रहे ना रेंट वेंट पे, तो सच में किसी की प्रॉपर्टी केयर करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला तुम्हारी कदर तो करने का ही नहीं। तो बढ़िया है जो तुमसे टूटता हो उसे तोड़ो। यही सेम हमारे साथ हुआ था सिटी फर्निश से। मतलब उनके सामान हमने पता क्या हुआ सिटी फर्निश का, बता दूं क्या। क्रिकेट खेलने थे घर में, बल्लेबाज बने थे टोंडुलकर, तो इन्होंने बैट की थ्रो निकालते हुए एक शॉट मारा और वो टीवी पे जा लगी बॉल। टीवी का पैनल खराब हो गया, बंद हो गया टीवी चलना। तो भैया फिर क्या हुआ, अब रेंट जा रहा था टीवी का हर महीने। मतलब उसमें वैसे डैमेज नहीं था बट स्क्रीन गायब हो गई थी, बाहर फिजिकल डैमेज, अंदर से स्क्रीन खराब होगी, टीवी ब्लैंक था बिल्कुल। वो 1 साल हमारे ऐसे ही बंद पड़ा रहा। तो जब सामान देने की बारी आई, ये उनके टर्म्स कंडीशन ये रहे कि अगर आपने कोई सामान तोड़ दिया तो आपकी सिक्योरिटी ले रहे हैं वो रेंट करते टाइम, वो खपेगी पूरी। तो हमने ना टीवी वापस करा पहले, उस डर में कि साल अब कभी सिक्योरिटी ना खप जा। अब सामान देने का टाइम आ गया और उस दिन हमारे घर की पैकिंग चल रही, सामान देने का टाइम आ गया। मैं कहा अब यह बात कैसे छिपाएंगे, टीवी टूट गया, सिक्योरिटी अब भी खपेगी और रेंट भी भर दी 1 साल तक, क्या करें। फिर वो बंदा आ गया। मैं क्या कर रहा था, वो शुरू में फंड
फर्नीचर खोल के पैक करने लग रहा पूरा, बेड वेड ये सब। तो मेरा ध्यान ये था कि जब ये टीवी चेक करेगा ना, हमने टीवी का स्विच हमने खराब ही कर रखा था। वो नहीं, वो टीवी जहाँ पे लगा था वो स्विच ऑन ऑफ करने वाला वो निकल गया था, तो वो चल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि वहां लगा होगा, वो चलने का नहीं, यूं ही ले जाता। और मैं इसका ध्यान कर रहा था, मैं क्या करिए कहीं और लगा होगा, मेरे में एक तरीका है इसे मैं देख कर नहीं देने का टीवी। और जब वो घर में आया ना, मैंने सारी लाइट बंद कर रखी थी कि जिससे ऐसा लगे कि हमने फ्लैट छोड़ दिया, इसमें लाइट नहीं है। तो वो सारा सामान पैक करने लगा, तो मैं उसका ध्यान कर रहा मैं 2 घंटे उसके पीछे लगा रहा। इतने में ही वो पैकिंग वाले उधर को गए, कह रहे भैया मैं गेट पास बनवा दो। मैं फोन पे लगा, जैसे ही मैं फोन पे बिजी हुआ ना, मैंने देखा वो टीवी उठा के रूम में जा रहा, रूम वाले प्लग में लगा। मैं भगा एमसीबी गिराने, ऑन कर दी। मैंने जैसे ही एमसीबी पे यूं हाथ गया ना, उसकी आवाज आई, अरे भैया टीवी तो खराब है, अरे मगा यार। और ये सारे हंस रहे मुझे देख के, हम इधर से यूं कर रहे साली एमसीबी की रात भग गई थी। यूं गई थी एकदम। इसे फोन पे याद है एकदम, इन्हें देख कर मैं यूं भाग एमसीबी मेरा हाथ ही था, इतने में अंदर से आवाज आ रहा, भैया टीवी तो खराब है। मैं कहा हाँ ये खराब था, ये टूट गया था। कह रहा वो गए सिक्योरिटी के पैसे गए आपके। तो मैं उसे ना चिल होकर बोल दिया, मैंने कहा वो तो मुझे पता ही था तुम वापस नहीं करने के। तो ना उसकी यूसी पे लगी, कह रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आपसे और ज्यादा पैसे ले ले हम। मगर और ज्यादा कैसे ले लेगा भाई, अब मैं तो घर छोड़ के ही जाने लग रहा। तो उसने फिर अपनी कंपनी में फोन करा, फोन काट के उसने मुझे पता क्या कहा, वो सिक्योरिटी तो चली गई आपकी, पर यार आपने जितने पैसे दिए थे इस टीवी के, इससे बढ़िया तो इन्हें खरीद ही लेते आप। मतलब उसने हमें ऑफर करा था कि वो फर्नीचर आप इतने पैसे में खरीद सको थे, आप इसका रेंट क्यों भर रहे थे। अब मैं कहा यार वो मेरा दिमाग चला नहीं था। सिटी फंड से जब सामान मंगाया तो बहुत प्यारे बंदे डिलीवर करने हैं, मतलब बिल्कुल बहुत प्यार से, मतलब वो न्यूड मसाज भी दे के गए, सो के भी गए, एक रात खाना भी बना के गए। जब उठाने आए सामान उठाने ऐसा तो बंदा, मतलब वो एंड में मुस्कुराया था बस मेरी साथ ना, जब सब कुछ हो गया मैंने उससे पैसे नहीं लिए ना, एंड में मुस्कुराया वो मेरी तरफ को। सीरियस ही थे भाई उसे वो तुम देना नहीं चाह रहे स्टिकर। मैं कहा भाई तू हंसले, मैं क्या कैसा आदमी भेज दिया। फिर वो एंड में मुझे, मैं यूं कह रहा, मैंने कहा यार जब डिलीवर करने आए थे इतने अच्छे बंदे आए थे, अब लेने तुम्हें क्यों भेज रहे। तो यूं कह रहा मुझे, अगर लेने में ना हूं तो कोई सामान ही वापस नहीं करने का। लेकिन ठीक था वो आदमी, ठीक ही था बिल्कुल। एंड में फिर उसने अपने मनी की सारी बता के गया वो, क्योंकि टोटल फर्नीचर हमने कुछ ऐसा डैमेज कर नहीं रखा था। वो यूं कह रहा था यार तुमने फ्रिज भी इतना नया रखा हुआ सब, पर ये टीवी क्यों तोड़ दिया। मैं कहा यार यो बल्लेबाज बने थे। अरे उस मतलब जिस बैट से प्रैक्टिस करी उससे आज तक 4 रन मिलने के ग्राउंड में। वो बैट टूट भी गया है। अरे किट लाए थे हम, पता नहीं कितने हजार की। अरे 22,000 की किट लाए थे, मुझे अब यो भी याद नहीं, वो किट है कहाँ। इससे अच्छा तो 45,000 का PS5 ले लेता। हाँ, और फिर क्या हुआ, जो गुंजन डोगरा थी हमारी इंटीरियर डिजाइनर, मैं ना ईमेल में घुसा वापस, क्योंकि पहले वाला विला देखने में और ये वाला फ्लैट मिलने में हमें 2 महीने का गैप आ गया था। मैं वापस ईमेल में घुसा, जब मैंने इंटीरियर डिजाइनर्स को कहा था कि मेल कर देना, मैंने उनका मेल देखा। मैंने कहा यार मुझे प्रोफाइल अच्छी लग रही, क्योंकि सिर्फ सारे मेल में सिर्फ वो थी जिन्होंने स्टूडियो बना रखा था इससे भी पहले। ब्रिंग योर ओन बूज वाला नहीं क्या, BYOB। तो मैंने कहा यार इनको एक्सपीरियंस होगा। मैंने नंबर निकाला, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा हाय लक्ष्य चौधरी दिस साइड, आपने ऐसा नंबर दिया था। तो गुंजन ने रिप्लाई करा, हाँ तुरंत ही आ गया उसका रिप्लाई। रात को कुछ 10-11 बजे की बात है कि हाँ मैंने दिया था। मैंने कहा हम लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली है और मैं आपको एक बार साइट विजिट कराना चाह रहा हूँ और आप बता देना, फिर मुझे आइडिया देना। तो पता क्या गुंजन कह रही, मुझे भरोसा नहीं आप लक्ष्य ही हो, आप ईमेल करो। फिर मैंने ईमेल करा, फिर उसने नंबर दिया दूसरा कॉलिंग नंबर। फिर मैं कॉलिंग नंबर पे भी उसने मुझे सिर्फ यूं कहा कुछ दोबारा ईमेल या वीडियो कॉल की कि यार मेरे को ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि लक्ष्य ही बुला रहे हैं, तो पहले मुझे प्रूफ चाहिए उसके बाद आऊंगी। मतलब मेरा ना मन सा उतर गया था एक बार, ऐसा करके सेल्फी भेजो पहले। यार वही है टिंडर वाला वेरिफिकेशन। खैर फिर तो कैप्चा कोड सॉल्व करो। काफी स्मूथली गया। थोड़ा इस सोसाइटी वालों ने थोड़ा सा प्रॉब्लम करी है, वो इसलिए करी क्योंकि इस प्रॉपर्टी में पहली बार काम चला था और बनी बनाई टावर में काम करना थोड़ा सा यहाँ पे है। लेकिन हम अब भी इतना ज्यादा कोऑपरेट करते हैं कि हमारे ऊपर फ्लैट बन रहा, अब तक जाके हमने उन्हें टोका नहीं, बलदेव सुबह शाम लगा, जबकि हमें इतनी परेशानी है ना। फिर भी मैं ये सोच लूं, मैंने कहा चल यार ये तो बनेगा ही, बनेगा ही। क्या कर सके। आप लड़ लो उससे, आप उससे सर मार लो, आप अपना मन खराब कर लो, मिस्त्री को गाली बक दो जाके। मैंने कहा यार कहीं तो कोऑपरेट करोगे। और मैं यूं कहता हूं, अगर आप सोसाइटी में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे ना, तो भाई 20 करोड़ रुपए खर्चो और कहीं बाहर जाकर अपना घर ले लो। अगर आप टावर में रह रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक अंकल मिले थे हमें यहीं पे, हमारे टावर में ऊपर रहते हैं, किंग आदमी है, ऐसे जाना पड़ेगा उनके सामने। मतलब वो किंग आदमी है। उन्होंने एक दिन ऐसी बातें कही ना, कह रहा आज के टाइम पे ना कोई किसी के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है,
प्रॉब्लम हर कोई रिपोर्ट करेगा, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, एक साथ खड़े नहीं होंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम से वे डायरेक्टली नहीं जूझ रहे तो वो आएंगे नहीं सामने। कह रहा आप 15 अगस्त हुआ था, वो फ्लैग होस्टिंग हुई थी, लोग लड्डू खा के समोसे खा के चले गए, कुछ बच्चों ने प्रोग्राम अपना रेडी किया हुआ था, उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था, कितना बुरा लगा होगा उन बच्चों को। बच्चे अकेले परफॉर्म कर रहे, आई वाज द ओनली वन सिटिंग देयर। तो कह रहा था जब भी बच्चों का प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी कोई भी हो, मैं आता हूँ, सबको मैसेज करता हूँ। फिर कहा कि तुम ग्रुप में क्यों नहीं हो, मैंने कहा मैं अंकल हम बैचलर हैं इसलिए मैं ऐड नहीं करता कोई सोसाइटी ग्रुप में। कह रहा सबसे गलत बात है, बैचलर ग्रुप में होंगे तो और मजा आएगा। कह रहा मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा, तुम मुझे अपना नंबर देना और हम सब लोग उसमें ऐड होंगे, हम सारी सोसाइटी की बातें किया करेंगे। अंकल ने मुझे इतना तक कहा कि तुम लोग जैसे खाना, मैं कुक वुक की प्रॉब्लम बता रहा था ना, कह रहे जब बाहर से आप लोग खाना मंगाते हो 1000 2,000 रुपए में और अपनी सेहत खराब कर रहे, ऐसी कितनी लेडीज होंगी जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देख रही होंगी इस चीज में भी। आप अगर हम लोग सब साथ में ऐड होंगे, आप बताएं कि आज हमारे यहाँ कुक नहीं आई तो कोई आपको 100-200 रुपए में थाली दे के जाएगा घर की बनी हुई। मैंने कहा क्या बातें हैं, क्या बातें हैं भाई एक बार तो बना दे। हाँ यूं ही है अंकल का, और अभी भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो थे सीधा यूं है अंकल की, अगर आपने टावर में फ्लैट खरीद लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कोऑपरेट करना बंद कर दोगे। टावर का मतलब ही कोऑपरेशन है। एक ऐसी सोसाइटी जो ये जिसमें फ्लैट कल्चर होता है उसका मतलब ही कोऑपरेशन है। डब्ल्यू अंकल आप यूं क्यों कह रहे बच्चे की बोल लगी तो मैं बोल ले लूंगी? अरे भैया आप सोसाइटी में रह रहे, बोली लगेगी और क्या होगा। अपनी बोल मार दूं तो। अरे अंकल के सामने बच्चों में बुतम्बुत हो रही थी, अंकल एंजॉय कर रहे उसे, यूं कह रहे तो ऐसे ही किया करें, ठीक है बच्चा तो ऐसे ही बड़ा होगा। वो क्या था टाइटल छोटे जिम वाला? द स्कीम स्कीम जिम जल्दी आ रहा है, स्टोरी टाइम बहुत इंटरेस्टिंग। अगर जानना है तो कमेंट करें। और मतलब इसे तो एंड कर दो, इसे यहीं पे एंड करते हैं। कुछ रहेगा उसमें वैसे काफी चीज सीखने को मिलेगी, उसमें सीखने के लिए मिलेगी। स्कीम वाले में। हाँ स्कीम वाले में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देख ले कुकर खराब पराठा। द स्कीम जिम शौर्य तो रही है। तुझे बड़ी स्मूथली मिला यार फ्लैट। यो काम यहाँ करके दिखाओ जो कैमरे के पीछे कर रहे थे। एक सूखा पराठा खा रहा, इसने हमारी छवि ऐसी कर दी कि हम बहुत दूसरों को बहुत गलत ट्रीट करें। भाई सब कुछ रखा, खाना यूं गया सबके बाद गया ठंडा हो गया। मैं कहा भाई रायता रखा, सब्जी रखी और दूध इतना है बह जाएगा, चीज डिप पराठे, कस्टर्ड भी रखा, कस्टर्ड और क्या चाहिए बता। संतरे वाली टॉफी। हम छोटा दिखा रहा है नहीं से मना कर रखा घर से कि नहीं खाना। तेरी फेवरेट खाने की चीज क्या है शौर्य? वही है तो वही है, झूठा पानी नहीं पीऊंगा पर आई वांट टू ईट योर। चलते हैं फिर कभी मिलेंगे अगले साल स्टोरी टाइम के साथ में। द स्कीम जिम, ये द स्कीम जिम, द स्कीम जिम, ये मुन्ना रोक ही रहा है, इसे द स्कीम जिम देखना है।